हरे कृष्णा, श्री गुरुवे नमः। सभी वैष्णवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल अजा या अन्नदा एकादशी है। कल अजा एकादशी है, उसको अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है और ये महाद्वादशी के उसमें आ रही है, तो इसलिए ये शुद्ध है। उन्मिलिनी महाद्वादशी व्रत है ये। तो महाद्वादशी में जो एकादशी आती है वो शुद्ध एकादशी मानी जाती है, इसलिए हमें एकादशी का पालन कल करना है। और जो कि बहुत एकादशी तो वैसे भी बहुत शुद्ध होती है। सभी व्रतों का जो व्रतों में सबसे महान है, व्रतों में जो सबसे महान व्रत होता है वो एकादशी का व्रत होता है। तो एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से एक तो हमारा शरीर ठीक रहता है, साइंटिफिकली हमारा शरीर ठीक रहता है। दूसरा, हम हरि के करीब जाते हैं, हरि के चरणों के करीब जाते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। और एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर 15 दिन में 1 बार आती है। एकादशी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये अलग बात है कि सभी मनुष्य एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं, मगर करना चाहिए। गौड़िया वैष्णव जन तो एकादशी का उपवास रखते हैं, और जो एकादशी का उपवास नहीं रखते हैं तो कृपा करके वो इस दिन चावल छोड़ दें, अन्न को त्याग दें। और अगर आप एकादशी उपवास नहीं रखते हैं तो आप जैसे व्रत का भोजन होता है कुट्टू के आटे का, और जैसे कच्चा पपीता, कच्चे केले, इसकी आप उबाल के सेंधा नमक डाल के स्वीट डिश बना के या नमक डाल के इसकी सब्ज़ी बना के ऐसा आप खा सकते हैं। आप ऐसा खा सकते हैं तो भी आपका ये व्रत माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब होता है कि अन्न में उस दिन पाप मिला होता है। एकादशी के दिन जो पाप को खा लेता है तो फिर वो जीवन हमारा कैसे पापमय जीवन है। वैसे तो भगवान ने हमें मनुष्य जीवन जो दिया है, ये शास्त्रों में कहा गया है। मनुष्य जीवन जो हमें भगवान ने दिया है, हमें शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है। और अगर आप शास्त्रों के हिसाब से नहीं भी चलते, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन हमें शास्त्रों के हिसाब से वैसे चलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमें हमारे बड़े बड़े संत हुए हैं, हमारे बड़े बड़े गुरुजन हुए हैं, वो सब कह गए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। मनुष्य जीवन ही हमें मनुष्यता के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अन्न को त्याग दें एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि के नाम का भजन करें। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम से करें हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और जो लोग राधे कृष्ण जी का नाम जपते हैं वो भी करें, या अपने गुरु से जो दीक्षित हैं, गुरु मंत्र है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके गुरुदेव कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मंत्र जप कर सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। हजारों करोड़ों लोगों में से कोई ही हरि भक्त बन पाता है। हम सब में वो क्षमता नहीं है, लेकिन हम में इतनी क्षमता तो है कि जैसे ही हमें मौका मिले तो हम हरि का नाम भज सकें। हम अपना सभी काम करें, गृहस्थ जीवन में है तो हम अपना काम करें और हरि का नाम जपें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय माला ही जपनी है। आपको बिना माला जपे ही आप अपना कोई भी काम करें। आप अगर गृहस्थ हैं, गृहिणी हैं, तो आप अपने घर का काम करते समय, भोजन बनाते समय, अपने घर का काम करते समय, बच्चों का ध्यान रखते समय, पति की सेवा करते समय आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकती हैं। और अगर आप जॉब करते हैं, आप अपनी ड्यूटी आप अपनी निभा रहे हैं, तो आप उसमें भी जैसे ही आपको मौका लगता है तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा मंत्र है, अगर इस मंत्र में आपको रस मिलेगा ना तो आपको जीवन का कोई भी आनंद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है और भगवान से जुड़े हुए हर एक चीज़, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का भोग जो अधरामृत है, भगवान के चरण सेवा, भगवान की श्रृंगार सेवा, भगवान का मंगला आरती, ये सब हमें इतना प्रेरित करता है कि हम भक्ति की ओर बढ़ें। बस भगवान के प्रति हमारा भाव श्रद्धाजनक होना चाहिए, तो हमारा सारा जीवन भक्ति में होगा। तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अन्नदा एकादशी की जो कथा है वो मैं कल आपके सामने पेश करूँगी, और इसके पारण का समय भी मैं आपको कल ही बताऊँगी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।